वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम नया एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करेंगे। क्योंकि और ये जो रीजनिंग्स होंगे ये बड़े लेवल के एग्जाम के लिए नहीं होंगे, हाई लेवल जैसे एसएससी हो गया, CHSL हो गया एसएससी का, उनके लिए नहीं होंगे। ये क्या होंगे, बेसिक लेवल के होंगे, या फिर आप उन्हीं के लिए ही तैयारी करें, एसएससी के लिए तैयारी करें, लेकिन आपका बिगिनिंग ही अच्छा नहीं है, यानी आपने हल्का भी नहीं पढ़ा है, तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल्स के लिए तैयारी करते हैं, CUET के लिए तैयारी करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, लो लेवल वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप बिगिनिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, यानी आपको रीजनिंग के A भी नहीं R भी नहीं पता, यानी रीजनिंग का कुछ भी चीज़ नहीं पता, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला रीजनिंग का टॉपिक है वो क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होगा, हम ABCD वाले क्वेश्चंस करेंगे। ABCD वाले क्वेश्चंस यानी बच्चों वाले नहीं, हम ही नहीं ABCD सीखेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये नहीं सीखेंगे। ABCD का मतलब उसमें हम समझाता हूँ एक एक करके, उसमें क्या होंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे करेंगे, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, सारे चीज़ हम करेंगे। अभी तो मैं क्वेश्चंस ऐसे ही नॉर्मली बोर्ड पे लिख के दूंगा, लेकिन क्या होगा, जब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा ना, एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल का क्वेश्चंस करने लगेंगे, तब क्या होगा, मैं आपको ना PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, गूगल PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, जहाँ पे क्या होंगे, बहुत ही बवाल के क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए आप अपने घर पे लगा सकते हैं। अभी तो मैं नॉर्मल दूंगा क्योंकि आप अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो छोटे ही क्वेश्चंस हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो अभी स्टार्टिंग के करते हैं हम इस वीडियो को। हमारा टॉपिक क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी वीडियोज़ आते रहें। तो ये है हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट को हम आगे स्टार्ट करने से पहले हम पहले ABCD को सीखते हैं। ABCD नॉर्मल ये नहीं है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये नहीं। लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ABCD में हमें सीखना क्या है। ABCD में हमें नॉर्मली सीखना है कि कौन सा जो लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि A पहले पे आता है, B सेकंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, तो वो हमें सीखना है। तो पहले इसके लिए हम ABC लिख लेते हैं। तो क्या होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स। मैं इसे जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ABCD लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग करना है कि कौन सा जो लेटर है वो कौन से नंबर पर आता है। टोटल हमें पता होगा कि अगर किसी को नहीं पता तो हमें क्या होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें टोटल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 26 होते हैं। थोड़ा सा और भी मैं बता दूँ, तो इसमें जो वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से, A E I O U। इतना उनका यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। कॉन्सोनेंट होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं कितने, 21। ये जो 5 बच गए ना, उसके अलावा जितने बचे हों क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब ये सब नॉर्मल है, इसे रहने देते हैं, हम समझते हैं मेन ये चीज़। हम देखते हैं कि A का नंबरिंग क्या है, 1। यानी कोई पूछे कि A कौन से नंबर पर आता है, तो हमें क्या बोलना है, 1। B किस पे आता है, 2, C 3, D 4। इसकी हेल्प से ना हम अपने नाम भी लिखेंगे मैथ में, देखते हैं कैसे लिखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट हमारा 26। तो ये हमारे नंबरिंग। यानी इसमें क्या होगा, कोई बोलेगा कि मुझे ना बताओ 6th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो हम बोलेंगे 6th पे F आता है, 9th पे क्या आता है, I आता है, 20 पे क्या जाता है, तो 20 पे हम देखेंगे तो क्या आता है, T आता है। तो ऐसे हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 4th पे क्या आता है, तो D बताएंगे, 9th पे क्या आता है, तो I बताएंगे। तो ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि सबसे लेवल 1 का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये होता है। अब आपको क्या करना है, ये सारे नंबरिंग ना याद कर लेना है। यानी आपको ये नहीं, आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि 9th पे कौन सा आता है, तो आप बोलो A B C D, ऐसे गिनना नहीं है। हमें क्या कर लेना है, पूरा एक फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है कि जैसे कोई बोले 9 I, बोले 20 तो बोलेंगे T। ऐसे आपको याद कर लेना है, जिससे कि क्या होगा,
टाइम बचेगा पेपर करते समय रीजनिंग, और रीजनिंग मांगता ही है टाइम, यानी आपके जो टाइम है वो कितना आप कम लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि आप ऐसे याद करने लगें, क्योंकि अगर हम ऐसे याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा याद करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ना शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि कौन से शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम समझेंगे कि हमारे कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपको पहले क्या कर लेना है, एक टेबल बना लेना है याद करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक वो समझते हैं। यहाँ पे 5 ये कर लो, 1 2 3 4 और ये हमारा लास्ट 5, ये ज़रूरत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो ए ई, यहाँ पे लिखो जे ओ टी, भाई इसे भी ज़रूरत था, मेरे से गलती से कट गया, रहने दो इसे, इस ये कटा हुआ है रहने दो इसे। यहाँ पर टी हो गया, टी के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमारा 25 नंबर पे आता है, यानी हमें लिख लेना है यहाँ पर वाई। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक बार इसको देख लो। यह तरीका क्या है, ए ज्योति, ए ज्योति, ए ज्योति। ए का नंबर क्या है, ए का नंबर 1 हो गया, ई का नंबर क्या है 5, जे का नंबर क्या है 10, ओ का 15, टी का 20 और हमारा लास्ट वाई का 25। यानी अगर हमें याद करना है तो हमें ये चीज़, ये टेबल पूरा अच्छे से याद कर लेना है। कैसे हेल्प करेगा ये टेबल वो भी हम समझते रहेंगे अभी। ए का 1, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब ये हेल्प इस तरह से करेगा, मान लो कि किसी ने मुझे कहा ना कि जी बताओ, जी का नंबर क्या है। अब हम जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी, एक एक करके जाएंगे ना ए से जी पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि कोई बोल रहा है जी, तो हमें ये तो पता नहीं कि जी ई के बाद आता है, और ई का हमें नंबर पता है क्या 5 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, ई एफ जी, यानी ई से क्या है 2 ज़्यादा है, ई से क्या है 2 ज़्यादा है, ई हमारा 5 पे यानी 2 ज़्यादा है, तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो यानी हमारा जी का क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी 7। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो कि मुझे किसी ने पूछा कि आई का वैल्यू क्या होता है, यानी आई कौन से नंबर पर आता है। जैसे मान लो आई का पता करना है, तो हमें ये पता है कि आई क्या है ई के बाद आता है। अगर हम स्टार्ट करें, मान लो किसी को नहीं पता है ट्रिक, तो क्या करेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर कहेगा कि 9 आ रहा है सर। लेकिन मान लो कि जिसको ये पता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट ई से स्टार्ट करेगा, यानी ई एफ जी एच आई, यानी ई से 4 ज़्यादा, ई से 4 ज़्यादा, यानी ई का तो हमें पता है कि ई का क्या होता है 5 होता है, उससे 4 ज़्यादा, यानी आराम से बोल देंगे कि आई का नंबर क्या है 9 है। अगर मान लो कि कोई पूछ रहे हैं हमसे कि पी का क्या नंबर है, अब ए से गिनने लगे हम कि ए से पी कौन से नंबर पे आते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें ये पता है कि पी ना टी के बाद, जो हमारा ये पी है वो क्या आता है ओ के बाद आता है, टी के बाद नहीं। तो हमें ये पता है कि क्या ये जो पी है ना टी हमारा ओ के बाद आता है। अगर हम ए से गिनने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ये पता हो कि अगर पी जो हमारा ना ओ के बाद आता है, तो ओ का तो हमें पता है कि ओ का हमारा क्या होता है 15, ओ के बाद ही डायरेक्ट पी आता है, यानी एक उससे ज़्यादा, यानी 15 + 16 हो जाएंगे, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यानी 16 नंबर पे हमारा पी आएगा। अब हम चेक करते हैं किसी और के लिए, मान लो कि हम चेक करते हैं क्या एक्स के लिए, चेक करते हैं कि एक्स कौन से नंबर पे आता है। तो हम एक्स 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो बोल दो कि एक्स ना 20 मतलब जेड से पहले आता है, या फिर वाई से पहले आता है। तो हम देखते हैं कि वाई से क्या है जस्ट 1 पहले आता है। चलो ये वाला ना थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इससे हम नॉर्मली वाला समझते हैं। हमें क्या पता करना है कि एक्स कौन से नंबर पे आता है। हमें ये तो पता है कि जो एक्स है ना टी के बाद आता है, एक्स क्या होता है टी के बाद आता है। तो हमें क्या कर लेना है, टी का लिख लेना है। टी का क्या होता है 20 के 20 हो गया। टी के बाद हम अगर गिनेंगे तो क्या हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी 4 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या हुआ 24। तो क्या होगा ए से लेके पूरा वहाँ तक गिनने में या फिर बीच बीच में से गिनने में, तो हमें ये वाला जो ट्रिक होगा ना इसमें बहुत ही जल्दी गिन सकते हैं कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पर है। तो हमें तो जल्दी ही करना है, क्योंकि रीजनिंग होता ही क्या है, रीजनिंग तो सब कर लेंगे अगर उनको टाइम मिला जाए, लेकिन रीजनिंग होता ही क्या है, कम टाइम में कौन कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा क्या, इसमें हमने अब देखा कि क्या है कि कौन सा लेटर कैसे होगा, हम कैसे पता करेंगे। ये चीज़ याद कर लेना, ये क्या है ए ज्योति वाला याद करने का कैसे होगा, ए ज्योति, ए 1 नंबर पे, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई हमारा 25 पे। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ट्रिक याद रखोगे तभी होगा। तो यहाँ पर तो हमने ये देखा कि अगर हमें इधर से गिनना है तो कौन सा नंबर किस पे आएगा। अगले वाले जब हम वीडियो देखेंगे उसमें क्या करेंगे, हम इधर से भी नंबर गिनेंगे। मान लो किसी ने कहा कि मुझे पीछे से बताओ 12वें नंबर पे कौन आ रहा है,
तो यहाँ से तो 26 है, 12वें नंबर पे पूछ रहा है, यानी अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 ऐसे होगा। तो वो क्या करेंगे हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेटर कहाँ पर आएगा, ये कैसे पता करें। 3-4 और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फिर बाकी के जो भी चीज़ होंगे वो हम अगले वीडियो में रीजनिंग के जो अल्फ़ाबेट वाला सीरीज रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है उसके अगले वीडियो में हम समझते रहेंगे। क्योंकि अल्फ़ाबेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि चैप्टर है, तो क्या होगा इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे आपके सामने जो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक ही बार 1 घंटे का वीडियो बना दें तो बच्चों को देखने में मज़ा नहीं आएगा और मुझे बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड भर जाता है, बार-बार से साफ़ करो वो करो, तो धीरे-धीरे करके आते रहेंगे वीडियोज़। तो ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट इतने में भी है तो पूछ सकते हैं, और अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये डाउट भी है ना वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, और लास्ट में हम अपना नाम भी लिखेंगे मैथ में। चलो तो पहले हम अब फाइंड करते हैं। चलो हमें फाइंड करना है, आप बताओ। चलो एल फाइंड करते हैं कि एल कौन से नंबर पे आता है। तो एक तरीका मैंने बताया जो नूब लोग होंगे वो करेंगे कौन से, A B C D गिनेंगे। हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एल है ना वो एल क्या है, J के बाद आता है, और J कितना होता है 10 नंबर पे। ये हमें पता है कि एल क्या आएगा, J के बाद आएगा, और J कितने पे होता है 10 पे। तो ये 10 पे हो गया। अब J 10 पे हो गया, तो अब J के बाद गिन लेंगे J K L, यानी J के बाद 2 प्लस कर देना इसमें, तो 2 प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि L का जो है ना, L कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। ऐसे ही पता कर लेते हैं। मान लो हमें पता करना है क्या शो करें, चलो हमें पता करना है ना कि जो I होता है वो कौन से नंबर पे आता है। तो I पता करते हैं, I हमने पता कर लिया है। चलो छोड़ो I को छोड़ते हैं, हम पता करते हैं N, पता करते हैं कि N कौन से नंबर पे आता है। ये हमें पता है कि N क्या होता है, हमारे जो J है उसके बाद ही आता है। तो J हमारा क्या हो गया 10 प्लस 10 के बाद कितने होंगे, तो J K L M N, यानी 10 के बाद 4 प्लस करेंगे, यानी N का वैल्यू कितना होगा 14। ऐसे ही आपको भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट को करना है। मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ आपको। अब होमवर्क से पहले चलो अपना नाम का निकाल लेते हैं कि अपना नाम का कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल्स में, नेम मैथमेटिकल में नेम कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं अपना निकालता हूँ ROHIT। आपको भी क्या करना है, अपने नाम का ना जो मैथमेटिकल जो भी नंबर होगा आपको कमेंट में लिखना है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मुझे समझ में भी आ जाएगा कि सच में आपको आया है या फिर नहीं आया। तो पहला लेटर क्या है R। अब हम लिख के नहीं करेंगे, क्योंकि लिख के भी करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, माइंड में जल्दी से करेंगे। R हमें पता है क्या है, O के बाद आता है। R क्या आता है, O के बाद होता है, और O का कितना होता है 15। तो याद रखो 15 आएगा। 15 के बाद O के बाद कितने बात आते हैं वो देखते हैं। तो O P Q R S R, देखो O हो गया P Q R, तो O के बाद क्या आ रहा है P Q R, यानी 3 ज़्यादा। तो O 15 पे और 3 ये हो गया, तो 15 और 3 क्या हो गया 18, यानी R के लिए हम क्या लिखेंगे 18। O का तो हमें पता ही कि O का क्या होता है 15, तो 18 15। H निकालते हैं, H कितना होता है, H हमें पता है कि E के बाद आता है, और E का क्या होता है, E का होता है 5। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर E का क्या होता है 5। तो यहाँ पर अगर हमें H का निकालना है तो E के बाद कितना होता है E F G H, यानी E से 3 ज़्यादा। तो E से 3 ज़्यादा, E का 5, 5 से 3 ज़्यादा 8, यानी H को हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। फिर T का चेक करते हैं, तो T का हमें पता है नॉर्मली हमने A ज्योति में, तो A ज्योति, A का 1, E का 5, J का 10 और O का 15, और हमारा जो T था उसका क्या था 20। और हमारा फिर से ROH, सॉरी ये I था, सॉरी अपने नाम में मैं गलती कर रहा हूँ, सोच रहे हो। I का क्या होगा, हमने I का हम निकालेंगे तो I क्या होता है, I होता है 9 होता है। कैसे निकालेंगे, वही E के बाद गिन लो कि कितने होते हैं। E के बाद 4 के डिजिट के बाद आता है, E का 5 होता है, यानी E का 5 होता है, तो I के लिए उसमें से 4 और प्लस कर दो, यानी 9, और T का 20। तो यहाँ पर हमारा नाम बन चुका है, क्या है 18 15 8 9 और 20। तो ये है मेरा मैथमेटिकल में नाम। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो का समाप्त। अगले वीडियो में हम और इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे, और भी चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, और आप अपना नाम भी लिख के देना, वो भी एक तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है SRPIM और Q, इनका पता करना है कि इनका कौन से नंबर पे आता है। S का पता करो, R का, P का, I का, M का और Q का। कमेंट कर सकते हो आप इस क्वेश्चंस को करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को